लोग देख रहे हैं जी के नाच बीके चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। आज मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड इतिहास यानी हिस्ट्री का टॉप 25 क्वेश्चन। हिस्ट्री का टॉप 25 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यदि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो देर न करके चलते हैं अपने क्वेश्चन पर फ्रेंड। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा फ्रेंड, आपका पहला क्वेश्चन है वो फ्रेंड, तराई के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? यदि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना फ्रेंड। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड मोहम्मद गौरी, यानी कि बी नंबर इज द राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है फ्रेंड? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड समुद्रगुप्त, यानी कि ए नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड, दिल्ली के किस सुल्तान ने आगरा का शहर की स्थापना की? दिल्ली के किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना की? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड सिकंदर लोदी, यानी कि सी नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड, तराइन के द्वितीय युद्ध की पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? तराइन के द्वितीय युद्ध की पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड मोहम्मद गौरी, यानी कि बी नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जालियाबाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जालियाबाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि बी नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारत का संविधान कब अपनाया गया था? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो भारत का संविधान कब अपनाया गया था फ्रेंड? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को, यानी कि बी नंबर इज द राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले भारतीय कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले भारतीय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड सी राजगोपालचारी, यानी कि बी नंबर इज द राइट आंसर होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना फ्रेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किस घटना ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया? किस घटना ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड भारतीय सैनिकों द्वारा एनफील्ड राइफलों का प्रयोग, यानी कि बी नंबर इज द राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, बी नंबर इज द राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड शिवाजी महाराज, यानी कि ए नंबर इज द राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड, 1526 में पानीपत का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। 1526 में पानीपत का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो फ्रेंड तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, यानी कि सी नंबर इज द राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड, हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? यह भी एग्जाम में पूछता है फ्रेंड, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड राणा प्रताप और अकबर के बीच, यानी कि ए नंबर इज द राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे?
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंड सी राजगोपालचारी, यानी कि बी नंबर इज द राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 की विद्रोह का नेता कौन था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेगम हजरत महल, यानी कि बी नंबर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड, दिल्ली सल्तनत का स्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त साम्राज्य की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन गुप्त साम्राज्य की राजधानी है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड पाटलिपुत्र, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी फ्रेंड? तो सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? तो फ्रेंड दयाराम साहनी, यानी कि ये नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड, इतिहास का पितामह कहा जाता है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास का पितामह कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड हेरोडोटस, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड तो सारनाथ, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ओके फ्रेंड, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन जो होगा फ्रेंड, आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है चाणक्य, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड। तो आपका अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड, गौतम बुद्ध किस स्थान के संबंधित रहे? गौतम बुद्ध किस वंश के संबंधित रहे? गौतम बुद्ध किस वंश के संबंधित रहे? तो शाक्य, यानी कि बी नंबर राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड, बाबर और मकबरा किस स्थान पर है? बाबर और मकबरा किस स्थान पर है? तो आपका राइट आंसर होगा काबुल, यानी कि डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा फ्रेंड, भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है विलियम वैटिक, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जालियाबाग हत्याकांड कब हुआ था? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछता है, जालियाबाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड 1919 ईस्वी में, 1919, यानी कि 16 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 16 अप्रैल 1919 में, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके फ्रेंड, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।